त्वचा की सफाई के साथ साथ मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में लाभकारी है वाष्प स्नान। वाष्प स्नान, भाप स्नान, स्टीम बाथ ये एक प्रकार का स्नान है जो पानी भर दिया जाता है किसी बर्तन में। हमारे यहाँ तो कुकर है, उसमें पानी भरा जाता है, बड़ा कुकर है, पानी भर दिया गया, आधा या थोड़ा सा खाली रखा जाता है। पूरा भर दोगे तो स्टीम बनेगी नहीं, स्टीम बनने के लिए जगह नहीं बचेगी। थोड़ा खाली रखा जाता है, उसमें भर दिया गया तो एक पाइप से स्टीम चैम्बर बना हुआ है, मशीन है, उसमें पहुंचता रहता है। व्यक्ति बैठ जाता है, सिर बाहर रहता है कि उस सिर को हम गर्म नहीं कर सकते। सिर ठंडा पैर गर्म, ये सिद्धांत है। सिर बाहर रहता है, शरीर पूरा अंदर रहता है। अब मैं ताज़े पानी से नहाता हूँ। ताज़े पानी क्या कहना चाहिए कि टंकी में पानी ताज़ा भरा जाता है, पिछले दिन का भी पानी भरा हुआ होता है, तो ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। ठंडे पानी से नहाने से रोज नहाता हूँ। गर्म पानी से मैं स्नान कई वर्षों से मैंने नहीं की, तो त्वचा की अच्छी तरीके से सफाई नहीं हो पाती। त्वचा की सफाई के लिए स्टीम बाथ सर्वश्रेष्ठ है, कोई इसका मुकाबला नहीं। लेकिन कौन इसके योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन ले सकेगा, कौन नहीं ले सकेगा, ये भी इस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं आज सुबह ले रहा था तो त्वचा की सफाई होती है। इसमें एक श्लोक है, कई है, स्वेदन कर्म है, पंचकर्म में स्वेदन कर्म बहुत बड़ा कर्म है, बहुत इसके श्लोक हैं। स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम। स्तंभ अकड़न जकड़न को दूर करता है, गौरव भारीपन दूर करता है, शीतग्न ठंड अगर लग रही है तो ठंडक को दूर कर देते है, ये स्नान दूर करता है। स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम। स्वेदन से स्वेद निकलता है, पसीना निकलता है, डिटॉक्स करता है शरीर को, हमारे पोर्स छिद्र हैं इनको खोल देता है। डेड स्किन से इनको निकालता है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, जो स्किन सेल्स होते हैं उनको बाहर कर देता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसको पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसकी प्रतिक्रिया से ब्लड स्किन के किनारे आ जाता है, विष बाहर निकलता है। दूसरा है त्वचा की सफाई। त्वचा की सफाई स्किन ग्लोइंग के लिए स्टीम बाथ बहुत अच्छी है। कई लोग तो खाली चेहरे के लिए इतने ही लेते हैं, चेहरे के लेते हैं, लेकिन पूरे शरीर के लेते हैं तो अंदर से भी इतनी गर्मी पैदा होती है, मस्तक पर भी इनमें समय पसीना आ जाता है। तब हम सिर पर ठंडी पट्टी रखवाते हैं कि सिर में गर्मी न पहुंच जाए। मांसपेशियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, जो मस्कुलर पेन होता है लोगों को, मस्कुलर रूमेटिज्म है, ज्वाइंट पेन है, इनमें सब में आराम मिलती है। दमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी जुकाम, इनमें सब में लाभकारी है वाष्प स्नान। लचीलापन बढ़ता है, शरीर लचीला बनता है। कई देखते हैं कि शरीर मोड़ नहीं पाते या पीछे से हाथ पकड़ना चाहें, पीछे से नहीं पकड़ सकते हैं हाथ को, तो लचीलापन बनता है। कैलोरी बर्न होती है, वजन कम होता है। इसके साथ साथ में किडनी के लिए, किडनी तीसरा गुर्दा इसको माना गया है स्किन को, कि 2 किडनी हमारे अंदर ही हैं। तीसरा गुर्दा ये है कि सबसे लंबा अगर कोई अंग देखा जाए तो त्वचा है। त्वचा के द्वारा जो पसीना निकलता रहता है, गर्मियों में पसीना ज़्यादा निकलता है तो पेशाब कम हो जाती है, मूत्र कम बनता है, पसीने के द्वारा स्वेद ज़्यादा हो गया। उसी प्रकार से कि हम स्वेद करते हैं तो किडनी को भी आराम देने में ये काम करती है। हाँ, ये सब लाभ है, लेकिन कुछ ध्यान रखना पड़ता है। जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है उनको हम नहीं दे सकते, जिनका कम बीपी है उनको भी नहीं दे सकते कि ये बीपी को कम कर देती है। दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा ले लेंगे तो नुकसान इसका होता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मूर्छा, कोई चक्कर जैसे आ सकते हैं। सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सिर को ठंडा नहीं किया तो परेशानी हो सकती है, या कहीं धोखे से कोई बुखार उखार है, ज़्यादा ताप है, इसमें भी ताप अंदर पैदा होता है, उसको नहीं दिया जा सकता है। गर्भवती महिला को नहीं दिया जा सकता है, जो गर्भवती महिला है उसको भी मना किया गया है, ये मनाही ही है। या कोई सर्जरी वगैरह हुई है तब हम नहीं दे सकते, लेकिन ये लाभकारी है, इसको लेना चाहिए। अब इसमें मतभेद है, कई लोग कहते हैं रोज़ ले सकते हैं, रोज़ नहीं ले सकते। सप्ताह में 1-2 बार 3 बार ले सकते हैं, या जिनका शरीर स्निग्ध है, मालिश की गई है, वो तो दे सकते हैं लगातार 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ सिंपल ऐसे लेना है तो रोज़ लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये फिर अति नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ उनको नुकसान भी होते हैं, तो रोज़ लेना वर्जित है।
बाकी ठंड में ऐसा लगता है यही कि इसके अंदर रजाई गद्दे में जो सुख मिलता है उससे ज़्यादा सुख इसके अंदर मिलता है। मैं भी हफ्ते में 2 दिन ले लेता हूँ जो टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, लेकिन स्किन की सफाई के लिए इससे अच्छी चीज़ कोई और है नहीं। हाँ, एक बात और बतानी है कि जब लेते हैं तो पहले डिहाइड्रेशन न हो जाए, पानी कहीं कम न हो जाए शरीर में, जलीय अंश कम न हो जाए, इसके लिए इसीलिए पानी पिला दिया जाता है। कोई भी चिकित्सार्थी होता है उसको पानी इसमें गर्म पिला दिया जाता है ताकि पानी की कमी शरीर में न होने पाए।